हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 27 जून 2025 का न्यूज़। आज हम कुछ 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला न्यूज़ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एंड एक्सॉम 4 मिशन के बारे में। ये ISS एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट 460 किलोमीटर ऊपर में है। इसमें कई देशों का कोलैबोरेशन है, जैसे नासा USA का, ESA यूरोप का, जाग्सा जापान का, CSA कनाडा का और रॉसकॉस्मॉस जो है वो रसिया का है। ISS 1998 से ऑर्बिट में है और 2030 तक एक्टिव रहेगा। एक्सॉम 4 मिशन, एक्सॉम स्पेस टेक्सास बेस्ड स्टार्टअप ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर नासा का 4th ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन ISS पर भेजा। इस क्रू में USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट शामिल थे। शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस गए। उन्होंने 14 दिन ISS पर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इससे इंडिया की स्पेस साइंस में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और नए साइंटिस्ट को इंस्पायर करेंगे। अब हमारा सेकेंड न्यूज़ है सालकन फॉसिल पार्क, सोनभद्र UP में यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। सालकन फॉसिल फ्यूल सोनभद्र UP को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये पार्क कैमूर रेंज में है और यहाँ 1.4 बिलियन साल पुराने स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल मिले हैं जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बने हुए हैं। इन फॉसिल ने अर्थ के ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट को रिकॉर्ड किया जब पहली बार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आए थे। ये पार्क प्री कैम्ब्रियन एरा को रिप्रेजेंट करता है जो अर्थ की 85% हिस्ट्री है और जब तक वर्ल्ड हेरिटेज में अंडर रिप्रेजेंटेड है। अब हमारा आता है थर्ड न्यूज़, नेशनल इमरजेंसी की 50th एनिवर्सरी। 25 जून 2025 को 1975 की नेशनल इमरजेंसी को 50 साल पूरे होंगे। इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाए गए थे जब इंटरनल डिस्टर्बेंस को रीजन दिया गया था। इससे पहले 1962 चाइना वॉर में और 1971 पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी लगाई गई थी। इस बार 50 साल पूरे हो गए हैं। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 तरीके के इमरजेंसी होते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल 356 में डिस्क्राइब है और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में डिस्क्राइब है। अब कुछ प्रोक्लेमेशन क्या है इसका। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि देश की सिक्योरिटी खतरे में है तो वॉर, एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन, तब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। 44th अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन लिखा गया। इम्पैक्ट ऑन राइट्स, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है। आर्टिकल 359 के तहत फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20, 21 और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये हुआ है। मेजर अमेंडमेंट क्या है। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी डिक्लेयर करने का डिसीजन कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में PM और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बारे में है जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ी, लोकसभा स्टेट असेंबली का टर्म एक्सटेंड हुआ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इमरजेंसी के बाद कई अमेंडमेंट वापस लिए गए। आर्टिकल 20, 21 को सेफगार्ड किया गया। अब हम आते हैं आज के फोर्थ न्यूज़ पे जो कि है क्लाउड बर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। मानसून के आते ही कुल्लू हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आए। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि एक छोटे एरिया में बहुत तेज़ बारिश होना, 100 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा, जो मोस्टली माउंटेन में होता है। ओरोग्राफिक लिफ्ट क्या है, माउंटेन पर मॉइस्ट और एयर ऊपर जाकर कंडेंस होते हैं, इस वजह से ये होता है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाउड बर्स्ट इवेंट का डाटा मेंटेन करना, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम रिपेयर करना और लोकल बॉडीज़ की कैपेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है। अब आते हैं हम फिफ्थ न्यूज़ पे जो कि है पार्लियामेंट्री कमेटी से। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होते हैं MPs का ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट का काम को स्क्रूटनाइज करता है। ये 2 तरीके के होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट है, एक है एड हॉक कमेटी जो कि टेम्परेरी है। सिग्निफिकेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लेजिस्लेटिव इफिशियंसी और पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने में हेल्प करती है। लेकिन इशू है जैसे शॉर्ट टेन्योर, लो अटेंडेंस 47% और कम बिल कमिटीज़ को रिफ़र किए जा रहे हैं।
अब हम आता है 6 न्यूज़ जो कि है नाटो से डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करने के बारे में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कस किया है कि 2035 तक हर मेंबर कंट्री अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जीडीपी के 5% तक बढ़ाएगी, पहले 2% था। नाटो एक कोलैबोरेटिव डिफेंस अलायंस है। आर्टिकल 5 जिसका प्रिंसिपल है कि एक मेंबर पर अटैक पर मतलब कि सब पर अटैक माना जाएगा। अब हम आते हैं अपने 7th न्यूज़ पे जो कि है पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट फाइनेंस। UNFCCC COP29 बाको अजरबैजान में डेवलपिंग कंट्री, इंडिया लीड कर रहा था वहाँ पे, ने डेवलप्ड कंट्रीज से क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने की डिमांड की। डेवलप्ड नेशन ने 2035 तक $300 बिलियन पर ईयर देने का प्रॉमिस किया, लेकिन डेवलपिंग कंट्री का डिमांड $1.3 ट्रिलियन पर ईयर है। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 9.1 के तहत डेवलप्ड कंट्री को क्लाइमेट मिटिगेशन और एडाप्टेशन के लिए पैसा देना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने 8th न्यूज़ पे जो कि AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS। द्वारिका एक्सप्रेस पे इंडिया का पहला AI पावर्ड ATMS इम्प्लीमेंट करने वाला एक्सप्रेसवे बना। इसमें ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, स्पीड डिस्प्ले सिस्टम और कमांड और कंट्रोल सेंटर यूज़ हो रहा है। इससे रोड सेफ्टी और ट्रैफिक इफिशियंसी इंप्रूव होगी। अब हम आते हैं 9th न्यूज़ पे जो कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर आगरा में। कैबिनेट ने आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशिया रीजनल सेंटर इस्टेब्लिश करने का अप्रूवल दिया। CIP पोटैटो, स्वीट पोटैटो और ट्यूबर क्रॉप पर रिसर्च करता है, क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिशन और पॉवर्टी चैलेंज को एड्रेस करता है। अब हम आते हैं अपने 10th न्यूज़ पे जो कि है ई पासपोर्ट रोल आउट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ई पासपोर्ट लॉन्च किया जिससे RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा होगा। ये फॉरेजरी और फ्रॉड एक्टिविटी को रोकेगा और बॉर्डर पर वेरिफिकेशन को ईजी करेगा। अब हम आते हैं अपने 11th न्यूज़ पे जो कि है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए BRSR मैंडेटरी को हो गया है। इसका एम है कि कंपनीज अपने ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करें ताकि सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। अब हम आते हैं अपने 12th न्यूज़ पे जो कि है इन्हांस्ड रॉक वेदरिंग ERW। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अब फार्मलैंड पर क्रस्ट रॉक जैसे ओलिविन बसाल्ट स्प्रेड किया जा रहा है जिससे CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो सके। ERW टेक्निक से सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अब हम आते हैं अपने 13th न्यूज़ पे जो कि है वेट लॉस ड्रग वेगोवी लॉन्च। नोवो नॉर्डिक ने इंडिया में विगोवी लॉन्च किया है जो एक वीकली इंजेक्शन है और एपेटाइट सप्रेस करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। माउंजारो भी एक नया ड्रग है जो GLP-1 और GIP हार्मोन को मिमिक करता है। अब हम आते हैं 14th न्यूज़ पे जो कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस रिसेंट टाइम में गिर गई है। मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होने और सप्लाई चेन का जो कंसर्न है वो दूर होने की वजह से ब्रेंट क्रूड ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग का बेंचमार्क है, स्पेशली यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लिए है। और ये है आज का हमारा पूरा न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।